ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के खिलाफ CPI-ML की तरफ से और दीगर तंजीमों की तरफ से जंतर मंतर पर मुजाहरा किया जा रहा है, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस एहतजाजी मुजाहरे को दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी खिताब किया, जो CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी है। ये जो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, इसके पीछे मकसद क्या है? कि वो भारत सरकार तो जो है कोई बिल्कुल मकसद भी बहुत सीधा है। 4 दिन हो गया ये जंग जारी है और बहुत खतरनाक स्थिति बनते जा रही है। भारत सरकार खामोश है, तो सबसे पहले भारत सरकार खामोशी तोड़े और किसी तरीके की, क्योंकि खामोशी का मतलब माना जाएगा कि हम कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो हमें बिल्कुल इस जंग के खिलाफ पहल करनी चाहिए, अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। मोदी जी इजराइल गए थे और लौट के आए और तब तक ईरान के ऊपर हमला हो गया, और इसीलिए तो मोदी जी के ऊपर खास तौर पर दुनिया की नज़र है कि आपने पता नहीं क्या जा करके वहाँ करके आए। इसीलिए हमें लगता है कि इसमें साफ कह देना होगा कि ये जंग के हम खिलाफ हैं, जंग तत्काल रुकनी चाहिए। ईरान के साथ भारत का बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुराना, मतलब सिर्फ 2 देश की बात नहीं है, 2 सभ्यताओं के बीच में बहुत गहरा कल्चरल रिलेशंस रहा है, ट्रेड रिलेशंस रहा है, एक दोस्त रहा है ईरान। और एक दोस्त के साथ इस तरीके का हमला और उसमें भारत सरकार अगर खामोश रह जाए, ये तो विश्वासघात माना जाएगा, गद्दारी मानी जाएगी। और हमें लगता है कि भारत के कितने मजदूर वहाँ काम करते हैं, और ये सिर्फ ईरान की बात तो रह नहीं गई, गल्फ कंट्रीज़ में, पूरे मिडिल ईस्ट में अभी पूरे अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ सुरक्षा है। पूरे भारत में जो तेल आता है वहीं से आता है बहुत बड़ा हिस्सा। तो हमारी इकोनॉमी खतरे में, हमारे मजदूर खतरे में, हमारे विदेश नीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये अमेरिका और इजराइल के चक्कर में हम एक एक करके, पहले हमने फिलिस्तीन के मामले में सरकार ने खामोशी बरती, अब ईरान के मामले में भी अगर चुप रहेंगे तो इसके बाद इसका भारत का जो अपना स्वाभिमान है, जो अपने संप्रभुता है, जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसे हमने देखा कि भारत में जो ट्रेड डील किया अमेरिका के साथ, उसमें अब भारत के किसानों के पूरे हितों को वहाँ खत्म कर दिया गया, उनकी तिलांजलि दे दी गई। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या आप समझते कि ये एप्स्टीन फाइल का नतीजा है कि जो जिस तरह से कांग्रेस ने जो एक्सपोज किया था कि पूरा का पूरा एप्स्टीन फाइल हो या अदानी के ऊपर केस हो, लेकिन जो भी हो, कारण क्या है तो मोदी जी बताएंगे क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से भारत जैसा एक देश जिसको गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए आज़ादी मिली है, तो हमारे देश के पूरे हिस्ट्री के लिए, हमारे कल्चर के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहद खतरनाक बात है, बेहद उल्टी बात है। और इसीलिए कारण क्या है वो तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मुजाहरे के दौरान जो है कुछ जो है राइट विंग अनासर जो बीजेपी के हामी है वो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, और उन्होंने इस और कुछ मीडिया वाले भी जो है इस तरह की हरकतें करने लगे, जिसके खिलाफ जो है जो मुजाहरे के जो मुंतजमीन थे, ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने इस पर एतराज किया कि भाई आपको मोदी के हक में नारे लगाना है या भारत के हक में फलस्तीन के खिलाफ नारे लगाना है तो किसी और जगह जाके प्रोग्राम किए। लेकिन इसमें जो है जो यूट्यूबर्स है, कुछ मीडिया चैनल्स है, उनके जो है जो रिपोर्टर्स थे वो खुद ये नारे लगाने लगे, मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम जिंदाबाद, जिस पर काफी तनातनी हो रही है। आप देख रहे हैं, मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इसी पर से बहस मुबाहिसा हो रहा है। काफी जो है जबरदस्त तरीके से जो है हंगामा हो रहा है। पुलिस यहाँ से इनको हटाने की कोशिश करी, दोनों तरफ से ये जो है खलल डालने की कोशिश की गई थी, इस मुजाहरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। हमारा नारा है जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का था, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बीजेपी क्या चाहती है आखिर इस तरीके के? बीजेपी इस देश को बर्बाद करना चाहती है, इस देश को जला देना चाहती है, इस देश में धर्म के नाम पे दंगे करवाना चाहती है। और जब ये सारा कुछ हो रहा होगा तब हमारा और आपका सारा संपदा, पैसा, मेहनत की कमाई लूट के अडानी अंबानी के तिजोरी में भर देंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मुहैया नहीं होगा, उनको अच्छा खाना मुहैया नहीं होगा। ये चाहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं चाहते हैं। इजराइल को फादरलैंड बता देते मोदी जी। ये देखिए, ये तो बता ही दिया ना उनका कौन है असलियत। हमारा कोई फादरलैंड नहीं है इजराइल। इजराइल को हम लोग देश ही नहीं मानते हैं। हम लोग 1947 में UN में जाके अगेंस्ट में वोट किया था। हम लोग जिस तरह से अंग्रेजों से लड़के आजाद हुए, हम लोग मानते हैं फिलिस्तीनी जनता भी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, ये उसका हक है। ये इजराइल कोई नेशन नहीं है। इजराइल आपके वहाँ जाके नाचते और गाते हैं, यही तो असलियत है। यही उनका फादरलैंड है। हमारा ये फादरलैंड है। हमारा
यहाँ के लोग, हमारे देश के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सड़कें बनाई और ये दिवाले उठाई हैं, जो ये देख रहे हैं पुलिस के बाहर बंदोबस्त के साथ जो है इन लोगों को हटाया गया, जो कुछ चैनल के लोग और यूट्यूबर्स थे जो प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, खराब करना चाह रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जा रहे भाई, जा रहे हैं धक्का मुक्की कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। डॉक्टर विकास वाजपेयी साहब सिविल सोसाइटी की तरफ से, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, लेकिन जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए यानी हमारी हुकूमत को, वो खामोश है। देखिए, उम्मीद उनसे लगानी चाहिए जहां उम्मीद की गुंजाइश, ठीक है। हुकूमत क्या कर रही है ये तो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के अवाम और आलमी सतह पे भी देखा जा रहा है, ठीक है। सवाल ये है कि हम जो मानवीय हुकूकों के लिए खड़े होने की बात करते हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जाने की बात करते हैं, हम क्या करेंगे? तो हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मेहनत कश आवाम जो कर सकता है वो कर रहा है। और ये एक अलग बात है कि मीडिया या जो उनके दायरे हैं हुकूमत के, वो इस हर चीज़ को हिंदू और मुसलमान के तराजू से तोलते हैं, ठीक है, ये उनके पैमाने हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का मेहनत कश आवाम आज बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस बात को भी जानता है कि ये वही देश है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, ठीक है। वजीर आजम को मालूम हो या न मालूम हो, उनके जो पहले के रहबर थे अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण है रामकीला मैदान से, जहां उन्होंने इस बात की तस्दीक करी कि हिंदुस्तान फिलिस्तीनियों के हक में, ठीक। ये दुनिया जानती है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को पता है कि यही वजीर आज़म है। जब वो स्टेट विजिट पे ईरान गए थे तो वो आयतुल्ला खामनेई से मिल के आए थे, ठीक है। और आयतुल्ला खामनेई और इससे पहले जो आयतुल्ला रुहुल्लाह जो खोमेनी थे, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, उनके परिवार का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। कौन नहीं जानता कि आलमी सतह पे ईरान शाना बशाना हमारे साथ खड़ा रहा हमेशा, ठीक, हिंदुस्तान का समर्थन किया, ठीक है। जबकि मैं होता तो कई मसलों पे मैं हिंदुस्तान की राय से जुदा रहता कुछ मामलों में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये कितनी बेशर्मी की बात है कि एक मुल्क का रहबर मार दिया जाता है, ठीक, पर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। मोदी चाहे जो भी हो, लेकिन जब तक इस हिंदुस्तान के वजीर आजम बहैसियत वजीर आजम के अगर आज उनके साथ, खुदा न करे लेकिन आज उनके साथ ये होता है तो हम उसकी भी मुखालफत करते हैं, इसी तरह इकट्ठे होते। तो सवाल उनका नहीं है, सवाल मुल्क की इज्जत का, ठीक है ना, सवाल हमारी इज्जत का है। कल को मैं बतौर हिंदुस्तानी अगर अमेरिका गया, वहाँ के मजदूरों के सामने, ईरान के लोगों के सामने, मैं किस हैसियत से उनकी आंख में आंख डाल करके बात कर पाऊंगा, ठीक। वो पूछेंगे कि जब हमें मारा जा रहा था, हमारे खिलाफ कत्लेआम हो रहा था, अमेरिका के मजदूर पूछेंगे कि जब हम खुद अपनी सरकार की इस काम के लिए मुखालफत कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। सोचने की बात है, ठीक। अगर इसे हम तंग नज़र तरीके से ही देखेंगे, इसे मसला मुसलमान या हिंदू या तमाम फ़िरक़ों की नज़र से देखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि कोई हक नहीं कि हम अपनी 5000 साल पुरानी विरासत का जिक्र करें, ठीक है। वो विरासत किसी काम की नहीं अगर उस विरासत में इंसानियत का जज्बा नहीं। मैं इनकलाबी जज्बे की भी बात नहीं कर रहा, मैं महज इंसानियत के जज्बे की बात कर रहा, ठीक। और मैं तो इनकलाबी तबीयत का हूँ और मैं समझता हूँ कि आज इंसानी हुकूकों को बचाने के लिए भी एक इनकलाबी जहनियत का होना बेहद ज़रूरी है। जो विरोध प्रोटेस्ट हुआ है, जो खासकर लेफ्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों का, वो एक इशू को लेकर हुआ है कि जो ईरान पर
जो इजरायली और अमेरिकी आतंकवादी अटैक हुआ है और वहाँ के जो प्रमुख को मारा गया है और उनके जो फौज के जो बड़े बड़े सफेद सालारों को जो मारा गया है, हम इसको एक आतंकवादी घटना, आतंकवादी क्रिया है ये, और इस तरीके से करना गलत है। हमारे जो प्रधानमंत्री का जो ये रवैया कि ये संयम रखना चाहिए, हमारा एक कहना है कि एक कातिल है और एक कत्ल होने वाला है, आप दोनों को बराबर का कैसे मान सकते हैं? आप कैसे संयम रखने के लिए कहते हैं? एक अपराधी है, मतलब एक हमलावर है और एक मतलब हमलावर को सहने वाला है, तो कैसे इन दोनों के बीच में? तो हमारे सरकार को चाहिए कि वो इसका कड़ी से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करना चाहिए। यही मैं कहूँ। इनके लिए हुड़दंग का एक बस ये उसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इस देश ये की अपने संस्कृति दादा-नाना की हमारे कहानियां लोगों से सुन के आ गए हैं बस ये और इनके उसी के दिमाग आधार में पर इनके दिमाग में केवल सावरकर है और कुछ नहीं है। ये सावरकर है और सावरकर जो है जो टू नेशन थ्योरी देने वाला व्यक्तियों में से एक, जो कि देश को बांटने की बात करता है धर्म के नाम पे, ये उनके वारिस हैं। तो ये आपके साथ जो हुआ इनके हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ। हमने मनाए तो जश्न मना रहे हैं। मनाए खुशी। देखिए ऐसे भाड़े के टट्टुओं से देश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा देश 200 साल तक साम्राज्यवाद के विरोध में लड़ता रहा था और आज भी हम लोग दुनिया में कहीं भी साम्राज्यवादी जो हमला होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। भगत सिंह ने कहा था हम किसी देश द्वारा दूसरे देश के गुलाम बनाए जाने के खिलाफ हैं। Today's protest was against American-Israeli attack on Iran, attacking the sovereignty of a country, killing the president of a sovereign country. We think America and Israel has no right to interfere in any country. The people of the country decide who to rule them, who not to rule them. And the basic idea is they want to expand. They want to have a base in Middle East. The Greater Israel is their project, and control the resources, the oil resources and other resources in that area should be there and control. That is the basic agenda, not nothing else. What about the Indian government stand? Indian government stand is actually there is no stand. Had there been a stand, there was not a problem. There is no stand by Indian government, which is very pathetic. And while I'm saying there is no stand, actually taking no stand is a stand. They're indirectly supporting this heinous crime of the Israel and American country. ये आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन किया है यहाँ पर, लेकिन भारत सरकार देखिए आज इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन किया है भारत की जनता की ओर से, भारत की तमाम न्याय पसंद, लोकतंत्र पसंद लोगों की वजह से, विभिन्न संगठनों की ओर से, और ये मांग करने के लिए कि ये जो मोदी सरकार की चुप्पी है, ये चुप्पी तोड़ी जानी चाहिए और भारत की जनता अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद और सियोनवादी इजराइल जिस तरह से उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है, इस हमले के खिलाफ जिस तरह से ईरान की जनता सड़कों पर आई है और ईरान की सरकार भी जिस तरह से लड़ रही है, वो सरेंडर नहीं किए उन्होंने लड़ाई को। और आज जिस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद तमाम दुनिया के अंदर अपने गैर आज्ञाकारी सरकारों को हटाने की कोशिश में है, आज उसका विरोध जिस तरह से ईरान ने किया, आज जिस तरह से ईरान की जनता उसका विरोध कर रही है और भारत की जनता, क्योंकि हम जानते हैं ईरान भारत का पारंपरिक मित्र रहा है, हम जानते हैं साम्राज्यवादी गुलामी क्या होती है, हम जानते हैं अंग्रेजी उपनिवेशवाद के दौरान किस तरह से भारत की जनता के ऊपर दमन किया गया था और उपनिवेशवाद और गुलामी का मतलब क्या होता है भारत की जनता जानती है। इसलिए जब भी दुनिया के अंदर जिस तरह से आज अमेरिकी साम्राज्यवाद और जियोनवादी इजराइल ईरान के ऊपर सत्ता पलट करने की जो मुहिम उसने चलाई है, क्योंकि उसको अपनी आज्ञाकारी सरकार वहां पर स्थापित करनी है, इसका विरोध वो सरकार भी कर रही है। उस लड़ती हुई जनता के साथ आज हम अपनी एकजुटता को जाहिर करते हैं। आप अगर बाइट के लिए आए तो बाइट ले लो, ठीक है। अगर आप बीच में जय श्री राम करेंगे और आप चाहेंगे कि आप ये दिखाएं कि लेफ्ट वाले आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान और इराक उसके युद्ध को, तो हम तो उसी लिए आए हैं। आप किस लिए आए हो ये बताओ ना। अब जय श्री राम करने वाले हो तो जाओ मोदी के पास। डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन भारत सरकार जो है खामोश। नहीं तो ये तो बड़ी शर्म की बात है ना हमारे लिए। ये भारत सरकार खामोश ही नहीं, जंग के एक दिन पहले वो जाके जो महा जेनोसाइड परपेट्रेटर, महा आतंकवादी नंबर 1 दुनिया का नेतन्याहू, जिसको मैं कृष्ण जी के मामा कंस का अवतार मानती हूँ। आपको मालूम होगा कि कंस ने हमारी माइथोलॉजी में कंस ने हजारों बच्चों का कत्ल किया,
क्यों? कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण को क्यों मारना चाहते थे? कृष्ण इनका नेव्यू था, बहन का बेटा था सगा। क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि ये आपको मार देगा। आपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप राजा बनना चाहते थे, तो आपने हजारों बच्चों को कत्ल किया। तो अगर मॉडर्न डे में कोई उसका अवतार है वो है नेतन्याहू। अगर मोदी उसके पैर पड़ रहा है तो वो भगवान कृष्ण का अनुयायी नहीं है, वो है कंस का अनुयायी, और वो सारे राक्षस। तो हम राक्षसों के पीछे जा रहे हैं। जनता को आंख खोल के समझ लेना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम बात करते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हम अपनी दुनिया में कहीं भी नाइंसाफी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का, कोई धर्म का मतलब हमारे ग्रंथों में धर्म नाम की चीज नहीं लिखी है। वो धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। हमारे ग्रंथों में, गीता में, हर जगह हिंदू मुसलमान लफ्ज आता ही नहीं है। ये तो ग्रंथ तो पहले लेके गए थे, मुस्लिम बाद में। तो आप क्या सोच के, आपको हमेशा बताया है हर चैप्टर में, आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म ड्यूटी है विश्व कल्याण। विश्व कल्याण, विश्व में क्या कल्याण हो रहा है? और अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप भी उसमें शामिल हो गए, उस पाप में शामिल हो गए। मोदी जाके पापियों का साथ दे रहा है, ट्रम्प का साथ दे रहा है, डरता है उनसे, क्योंकि एप्स्टीन की वजह से ये पूरी सरकार कॉम्प्रोमाइज है। अडानी की वजह से, एप्स्टीन की वजह से पूरी सरकार कॉम्प्रोमाइज है। एक हफ्ते तक सिर्फ एप्स्टीन की बात पूरी दुनिया में चली, सारे पेपर्स के हेडलाइंस एप्स्टीन एप्स्टीन एप्स्टीन। एक दिन प्रिंस एंड्रू अरेस्ट हो रहा है, दूसरे दिन उनका फॉरेन मिनिस्टर अरेस्ट हो रहा है इंग्लैंड का, तीसरे दिन बिल क्लिंटन जा रहा है, फिर हिलरी क्लिंटन जा रही है टेस्टिफाई करने, फिर वो एक एक्टर है जिसको हम लोग सब बहुत बढ़िया मानते थे, वो भी पाया गया उसमें। ट्रम्प का तो नाम आ ही रहा था शुरू से। छोटी छोटी बच्चों के साथ जो घिनौना काम किया गया और ऐसे काम को सपोर्ट किया, एप्स्टीन को सपोर्ट किया, वो सब खुलासा आ रहा था, है ना। तो एकदम से ये अटैक क्यों आया? 27 तक आपके सारे डेपोजिशंस चल रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स में, 28 को अटैक हो गया। टाइमिंग भी तो सोच लीजिए आप, टाइमिंग सोचिए। नेगोशिएशन चल रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप कहते हैं आप ईरान को लिबरेट करना, होते कौन है लिबरेट करने वाले? आपने गजा को लिबरेट कर दिया। लिबरेट का मतलब है जनता को कत्लेआम करके उसकी जमीन को हथियाना, ये लिबरेशन होता है। आपने पैलेस्टाइन जो अच्छा खासा देश था उसको आपने लिबरेट कर दिया 1948 से, है ना। आपने इराक को लिबरेट कर दिया, वहां पे झूठ बोल के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का लेके। सद्दाम जो आप ही का आदमी था उसको आपने मार डाला, क्योंकि उसके बाद वो कहने लगा कि हम अपना ऑयल खुद बेचेंगे, है ना। लिबिया को आपने खत्म कर दिया गद्दाफी को झूठ बोल के, जब गद्दाफी कहने लगा कि हम पेट्रो डॉलर में नहीं डील करेंगे, है ना। आप सारा इकोनॉमिक जो डिक्टेटरशिप चाहते हैं और रिच ऑयल रिच मिनरल रिच मिडिल ईस्ट को हथियाना चाहते हैं, ये सारी उसी का नतीजा है। चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, और अफगानिस्तान में अपने 20 साल तक जंग की, क्या हुआ? तालिबान वापस आ गया, है ना। वहां पे आप औरतों को लिबरेट नहीं करना चाहते हैं, वहां पे तालिबान में हो क्या रहा है औरतों के साथ, आपको मालूम है? वहां पे आप आओ, नरेंद्र मोदी आओ भगत करते हैं, रेड कार्पेट बिछाते हैं तालिबान के लिए, शर्म नहीं आती? हो सकता है चलो वो सॉवरेन कंट्री है, तो ईरान सॉवरेन कंट्री नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जब आप मुश्किल में थे 1994 में, सारी ऑयल की कंट्रीज जो थी इस्लामिक, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया कि इंडिया इज कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर। किसने ब्लॉक किया उस रेजोल्यूशन को 1994 में? ईरान ने ब्लॉक किया। ये आपकी एहसान फरामोश नहीं है तो क्या है आप? और जो इंसान एहसान फरामोश होता है उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होता। उसके हमारे यहाँ कर्मा थियरी है, कोई माने ना माने, आप तो मानते होगे ना। तो मतलब मैं कहती हिंदू लोग मानते हैं, तो आपके कर्म आपके ऊपर आके भारी पड़ेंगे। आप पाप का सपोर्ट कर रहे हो, आप पाप खुद कर रहे हो, तो आपका भी अंत वैसे होगा। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ आज यहाँ जंतर मंतर पर, जो पार्लियामेंट से बिल्कुल करीब में वाक़ है, जहाँ पर मुजाहरे होते हैं, एक ज़बरदस्त मुजाहरा लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, CPIM, CPML और CPM लिबरेशन, कई जो लेफ्ट तंजीमें हैं, और कांग्रेस और दीगर जो है तंजीमें हैं उनकी तरफ से, और नौजवानों की जो तंजीमें हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया, जिसमें न सिर्फ इसराइल और अमेरिका की सख्त मजम्मत की गई, बल्कि मोदी हुकूमत के रवैये की भी सख्त मजम्मत की गई कि वो इस मामले पर खामोश क्यों है। और ईरान जो है हिंदुस्तान का जो है आज से नहीं, कदीमी इसका जो दोस्त रहा है, उसके रिश्ते रहे हैं, और 1993 में जो है कश्मीर के मामले में उसने हिंदुस्तान का साथ दिया था, उसके बावजूद मोदी की हुकूमत इस पर खामोश है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। और ईरान के साथ जो है मुकम्मल एकजुटती का इजहार किया गया और कहा गया
कि ईरान के अवाम और ईरान की हुकूमत ने जिस तरह पाबंदी से जो है मुकाबला किया है और कर रहे हैं, वो जो है लायक तहसीन है। इससे जो है साम्राज्य मुखालिफ क़ुव्वतों को जो है हौसला मिलता है और वो हमेशा जो है हिंदुस्तान के अवाम हमेशा उसके साथ रहेंगे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।